सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस जिन्हें सीनियरिटी वाइज देश का अगला चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार की मुखालफत करने की वजह से उन्हें सरपास कर उनके जूनियर को देश का सीजेआई बना दिया गया। ये पहली बार हुआ था जब सरकार ने किसी सीनियर मोस्ट जज को सीजेआई ना बनाकर उसके जूनियर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था। लेकिन ये कहानी उस जज की नहीं है, ये कहानी है उसके भतीजे की, जो 32 जजों को सरपास कर सुप्रीम कोर्ट में जज बना और अब देश का अगला चीफ जस्टिस बनने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की, जिनके चाचा हंसराज खन्ना इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ दिए एक फैसले की वजह से चीफ जस्टिस बनते बनते रह गए थे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। 25 जून 1975 ये दिन भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे काला दिन था। इंदिरा गांधी सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाई और देश भर में नेताओं से लेकर विरोध करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। गिरफ्तार किए गए कई बंदियों ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हेबियस कॉर्पस की याचिका लगाई। हेबियस कॉर्पस के तहत याचिका लगाने वाले व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना पड़ता है और कोर्ट ही ये तय करती है कि उस शख्स की गिरफ्तारी जायज है या नहीं। जब हेबियस कॉर्पस के तहत देश भर से ढेर सारी याचिकाएं आने लगी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। 5 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की, जिसमें तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एएन रे, जस्टिस एचआर खन्ना, जस्टिस एचएम बेग, जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएन भगवती शामिल थे। मजेदार बात यह है कि इन 5 जजों की बेंच में एक जज 11 नवंबर को सीजेआई बनने जा रहे संजीव खन्ना के चाचा थे, तो दूसरे रिटायर हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पिता वाईवी चंद्रचूड़ थे, जो 1978 में देश के 16वें सीजेआई बने थे। खैर, मामले की सुनवाई शुरू हुई तो इंदिरा गांधी सरकार की तरफ से दलील दी गई कि इमरजेंसी के दौरान कोई भी नागरिक लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अधिकारों को लेकर मांग नहीं कर सकता है। इस पर एक जज ने अपनी असहमति जताई और कहा कि मान लीजिए अगर कोई पुलिस अधिकारी अपने निजी दुश्मनी निकालने के लिए किसी की हत्या कर देता है तो ऐसे केस में क्या किया जाए। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल का जवाब आया कि इमरजेंसी के दौरान ऐसे मामले में कानून कुछ नहीं कर सकता। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले पर फैसला सुनाया गया। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता और बाकी 3 जजों ने इंदिरा गांधी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और सरकारी कार्रवाई को सही बताया, लेकिन एचआर खन्ना ने सरकार द्वारा दी गई दलीलों से असहमति जताई और सरकार के खिलाफ फैसला सुना दिया। अब जाहिर सी बात है, एचआर खन्ना से इंदिरा सरकार की नाराजगी होनी ही थी और ये नाराजगी निकली सीजेआई की नियुक्ति के दौरान। जनवरी 1977 में देश का अगला सीजेआई चुना जाना था और सीनियरिटी वाइज जस्टिस एचआर खन्ना का सीजेआई बनना लगभग तय था, लेकिन उन्हें सरकार की मुखालफत करने की कीमत चुकानी पड़ी और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उन्हें सरपास कर उनके जूनियर एचएम बेग को देश का अगला सीजेआई चुना। सरकार के इस फैसले का लोगों ने काफी विरोध किया, लेकिन एचआर खन्ना को इससे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे कि उनके फैसला सुनाने के बाद सरकार क्या करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1976 में हेबियस कॉर्पस केस का फैसला सुनाने से पहले ही उन्होंने अपनी बहन से कहा था कि उन्होंने अपना फैसला कर लिया है और उन्हें पता है कि इस फैसले की वजह से उन्हें सीजेआई का पद खोना पड़ेगा। हालांकि सीजेआई की नियुक्ति के बाद जस्टिस खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में जज के पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। अब आते हैं साल 2019 पर, जब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने एक ऐसे नाम को सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए आगे बढ़ाया जिसने हर किसी को चौंका दिया। पूरे भारत में हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी रैंक में 33वें नंबर पर आने वाले जज, जो कभी किसी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस तक नहीं रहा, उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का प्रस्ताव आया। 32 जज, जिसमें कई सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इन सबको सरपास करने के इस फैसले से हर कोई हैरान था। इस जज का नाम था जस्टिस संजीव खन्ना। उन्हीं जस्टिस एचआर खन्ना के भतीजे, जो 1977 में इसलिए देश के चीफ जस्टिस बनते बनते रह गए क्योंकि उन्हें सरपास कर दिया गया था। वक्त का पहिया किस तरह घूमता है, ये केस उसका क्लासिक एग्जाम्पल है।
क्योंकि अब उनके भतीजे जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर 2024 को देश के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, जो खुद 32 जजों को सरपास कर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अब लगे हाथ जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में भी जान लेते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने साल 1983 में वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि उनके घरवाले चाहते थे कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लेकिन संजीव खन्ना भी अपने पिता और चाचा की तरह वकील बनना चाहते थे। संजीव खन्ना के पिता जस्टिस देवराज खन्ना भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं। संजीव खन्ना की पढ़ाई लिखाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कैंपस से हुई। 23 साल की उम्र में दिल्ली बार काउंसिल में वो एनरोल हुए। शुरुआत की दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से। इसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट आए। दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, डायरेक्ट टैक्सेशन, कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ, लैंड लॉ, पर्यावरण कानून और मेडिकल लापरवाही जैसे अलग अलग फील्ड्स में प्रैक्टिस की। आयकर विभाग के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर उन्होंने लंबे वक्त तक काम किया। 2004 में संजीव खन्ना को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया, जिसे सिविल वकील भी कहते हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एमिकस क्यूरी के तौर पर भी काम किया। 2005 में संजीव खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर प्रमोट हुए। 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट में परमानेंट जज बने। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के तौर पर उन्होंने दिल्ली जुडिशियल एकेडमी, दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मीडिएशन सेंटर्स के चेयरमैन या जज इंचार्ज का पद भी संभाला। 18 जनवरी 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर प्रमोट किया गया, जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया। अब सीजेआई बनने जा रहे जस्टिस संजीव खन्ना के कुछ चर्चित फैसलों के बारे में भी जान लेते हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को पीएमएलए के तहत मामलों में जमानत जस्टिस खन्ना की बेंच ने ही दी थी। मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए उन्होंने कहा था कि पीएमएलए के तहत मामले में देरी होना जमानत का वैलिड आधार है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़े मामले में संजीव खन्ना की बेंच ने अहम फैसला सुनाया था। उन्होंने ईवीएम में डाले गए वोटों के 100% वीवीपैट से मिलाने के अनुरोध को खारिज कर दिया था, जिस बेंच ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया था। जस्टिस खन्ना उस 5 न्यायाधीशों वाली पीठ का भी हिस्सा थे। जस्टिस खन्ना 5 न्यायाधीशों वाली उस पीठ में भी शामिल थे जिसने आर्टिकल 370 को निरस्त करने का फैसला बरकरार रखा था। जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 6 महीने का होगा और मई 2025 में वो रिटायर हो जाएंगे। संजीव खन्ना अपने चाचा एचआर खन्ना को अपना आइडियल मानते हैं और अपने चाचा के काम को फॉलो भी करते हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने चाचा एचआर खन्ना की जजमेंट्स, नोट्स और रजिस्टर्स की कॉपी संभाल कर रखी हैं और वो इन्हें अपनी रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी को डोनेट करना चाहते हैं। और जब वो हाई कोर्ट से 32 जजों को सरपास कर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो उन्होंने जज के तौर पर पहले दिन उसी कोर्ट रूम में काम किया जिसमें उनके चाचा एचआर खन्ना केसेस को सुना करते थे। तो ये है देश के अगले सीजेआई बनने जा रहे संजीव खन्ना की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। शुक्रिया।